कोवर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं हसन अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो के पार्ट 1 का इख्तिताम इस वक्त हुआ था जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस सियारे पर अपने 2 सफ़र को पाया तकमील तक पहुंचाया, जबकि तीसरे और चौथे सफ़र को हम अपनी वीडियो में मुकम्मल बयान करने की कोशिश करेंगे। सूरतुल अल-कहफ़ की आयत नंबर 92 और 93 में ज़िक्र है, यहाँ तक कि आप जब 2 रुकावटों के दरमियान पहुँचे तो ऐसी कौम को देखा जो बात तो नहीं सुन सकती थी। ये हज़रत ज़ुल्करनैन के तीसरे सफ़र के बारे में है, जिसमें एक लफ्ज़ सद्दैन आया है, जिसका मतलब कोई रुकावट, और कोई और लोग इसे पहाड़ भी समझते हैं। सूरत यासीन में ज़िक्र आया है, फिर हमने उनके दरमियान एक रुकावट बना दी और उसके साथ एक और रुकावट बना दी, फिर इन रुकावट को दरमियान से भर दिया और इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। एस्ट्रोलॉजी में सद्दैन का मतलब नेबुला है, जो किसी गर्म गैस पर मौजूद होता है। यानी हज़रत ज़ुल्करनैन उस सियारे पर पहुंच गए थे जो 2 नेबुला के दरमियान था। इसे हम डबल साइड नेबुला भी कह सकते हैं, जो हमारी कहकशां में मौजूद है। इसके बाद आयत नंबर 94 में है, इन लोगों ने कहा कि ज़ुल्करनैन यजूज और मजूज ज़मीन में फसाद करते रहते हैं, भला हम अगर आपके लिए खर्च का इंतज़ाम कर दें तो आप हमारे लिए एक रुकावट का इंतज़ाम कर दें। इस आयत में एक मरतबा फिर सद्दैन का लफ्ज़ आया है और इस कौम आपसे एक रुकावट तमीर करने की दरख्वास्त की थी, और ये किसी और सियारे में होने का वाज़ेह सबूत अल-अर्द भी है, जिसका मायने ज़मीन तो हो सकती है, लेकिन आप इसे पूरी कायनात में किसी भी जगह को कह सकते हैं। फिर आयत नंबर 96 में मौजूद है, मुझे लोहे के 2 तख्ते ला दो, यहाँ तक कि जब लोहे के दोनों सिरों को बराबर कर दिया तो कहा 2 को, और फिर यहाँ तक कि जब इसे आग कर दिया और कहा मेरे पास तांबा ले आओ। यहाँ पे मौजूद कि वो रुकावटें किस तरह बनी थी, लेकिन ये नहीं मौजूद कि ये रुकावटें ज़मीन पर किसी दीवार की तरह थी। बहुत से स्कॉलर्स का कहना है कि इस दौर में टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तो ऐसा नामुमकिन है कि इस दौर में कोई बिना देखी दीवार बनाना, और ये हज़रत ज़ुल्करनैन की बनाई गई दीवार अल्लाह का अजीम मोजज़ा है, जो कि इतनी ज़्यादा तादाद में किसी मखलूक को कैद रखे हुए है। जैसा कि अहदीस मुबारका में मौजूद है, यजूज और मजूज इस दुनिया में मौजूद लोगों की तादाद से बहुत ज़्यादा है, और जिन लोगों का ये मानना है कि ये दीवार इस दुनिया में मौजूद है, तो जेम्स वेब जो कि पूरी दुनिया में ज़मीन की तस्वीर शाया कर रही है, तो इससे ये दीवार ढूंढना कौन सा मुश्किल की बात है। इस आयत में ऐसी रुकावट को बनाने का अमल वो असल में केमिकल प्रोसेस है। गर्म लोहा एक अच्छा कैटलिस्ट है और दूसरे मादों के साथ रिएक्ट करता है और इनमें कीमियाई तब्दीलियाँ पैदा करता है। जब ये लोहा तांबे के साथ मिलता है तो मीथेन और हाइड्रोजन गैसेस बनाता है। ये गैसेस हल्की होती हैं और किसी सियारे की फोर्स ऑफ ट्रैक्शन की वजह से इसके गिर्द रहती हैं। ये वही गैसेस थी जो हज़रत ज़ुल्करनैन ने यजूज और मजूज के सियारे के गिर्द बनाई, जिससे इन लोगों को यजूज और मजूज से निजात मिली। हो सकता है कि इन तक सूरज की रोशनी ना पहुंचती हो। इसमें यह भी मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये यजूज और मजूज इसको रोज़ाना खोदते हैं जब तक कि वो सूरज की रोशनी के निकलने के करीब होते हैं, तो इसका सरदार कहता है कि वापस चलो, इसे कल खोदेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कल को पहले से भी सख्त बना देता है। ये अहादीस इस बात को तक़वियत देती हैं कि ये बैरियर इस गैसेस से बने हैं, क्योंकि कोई भी कंक्रीट या तांबे की दीवार इतनी बड़ी तादाद में यजूज और मजूज को नहीं रोक सकती। अब हमारी ज़मीन यजूज और मजूज के सियारे की तरफ बढ़ रही है और उनका अगला टारगेट हमारी ज़मीन है। जब हमारी ज़मीन उनकी हदूद में पहुँचेगी तो वो हमारी ज़मीन को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। अब आखिर में उस हदीस मुबारका का जिक्र करते हैं। इस बात को तक़वियत देती है कि यजूज और मजूज किसी और सियारे पर मौजूद हैं। इब्रानी में है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यजूज और मजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। अगर वो छोड़ दिए जाएं तो वो ये दुनिया को तहबाला करके रख देंगे।
ایک ایک کے پیچھے 1000 چھوڑ کر مرتا ہے۔ پھر ان کے سوا 3 امتیں اور ہیں، تعویر، مارس اور مانسر۔ ان کی بیویاں اپنے پیچھے 1000 چھوڑ کر مرتی ہیں۔ ایسا اور بھی آیات میں ہے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یجوج اور مجوج کوئی انسانی نہیں بلکہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے اس معجزاتی سفر کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وہ سفر خلا میں سفر نہیں تھا بلکہ وقت کا بھی سفر تھا۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ ان آیات کی جس طرح اس ویڈیو میں تشریح کی گئی ہے آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہوں گے، لیکن جیسا کہ اس ویڈیو میں شروع سے ہی بتایا گیا تھا کہ اس ویڈیو کی معلومات ترکش رائٹر اسکندر تور کی کتاب ذوالقرنین دی مین وہ اسپیس ٹریول ان دا نیریٹو ان دا قرآن سے لی گئی ہیں، تو یہ تمام باتیں ہمیں ایک نئے زاویے سے سوچنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ جس طرح ہم آج ایڈونچرز کی جادوئی پورٹلز پر یقین کرتے ہیں اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہم ان پورٹلز پر یقین کرتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان پورٹلز کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ پس آسمان کھولا جائے گا اور پس وہ ہو جائے گا دروازے، یعنی عالم بالا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ کھول دیا جائے گا، اور پھر اس کے غائبی پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ یہ پورٹلز وہ ہوں گے جس سے گزر کر ہم 7 آسمانوں سے بھی پار جائیں گے۔ جی تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔